अंधेरी रात थी। मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज अचानक शांत हो गया। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बिजली कट गई। गर्भगृह में घना अंधेरा छा गया। मुख्य पुजारी के हाथों में दीपक था, लेकिन वो बुझ चुका था और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। शास्त्रों की परंपरा के अनुसार ब्रह्म तत्व के सामने आंखें खोलना वर्जित है, पर उस रात कुछ अलग हुआ। जिस मूर्ति के सामने वह खड़े थे, वहां से एक धीमी धीमी धड़कन की आवाज आ रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी जीवित प्राणी के सीने से आती है। क्या यह मात्र उनका भ्रम था, या फिर? इसी रहस्य को जानने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, हजारों साल पहले, उस क्षण पर जब द्वारका समुद्र में डूब रही थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का समय तय किया, तो गांधारी का श्राप पहले ही उन्हें मिल चुका था। उनका वंश समाप्त होगा। द्वारका का जल समाधि में विलीन होना उसी श्राप का अंतिम परिणाम था। पर भगवान के जाने के बाद एक रहस्य पीछे छूट गया, उनका हृदय। महाभारत कहती है कि जब कृष्ण का शरीर अग्नि को समर्पित किया गया तो सब जल गया, पर उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। उस समय अर्जुन वहां थे। उन्होंने वह हृदय स्वयं देखा, उसे अपने हाथों में उठाया और एक नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि वह संसार से विदा ले सके। पर हृदय बहा नहीं, वह डूबा भी नहीं। उसने अपनी दिशा खुद चुनी और जहां पहुंचा वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जगन्नाथ के रूप में श्री कृष्ण का पुनः प्रकट होना। लेकिन क्या वह हृदय अब भी जीवित है, या वो धड़कन अब भी चल रही है? क्या हम केवल लकड़ी की मूर्तियों को नहीं, बल्कि साक्षात भगवान के हृदय को देख रहे हैं? या फिर यह सब किसी ऐसे दिव्य विज्ञान का हिस्सा है जिसे आज भी कोई नहीं समझ पाया? यदि आपके मन में भी यही प्रश्न उठे हैं और आप इस रहस्य को अंत तक जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने साथियों और परिवार के साथ शेयर करें और भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान आपसे कभी छूट न जाए। और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। कहते हैं अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का हृदय उठाया तो उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि वे स्वयं भी कांप उठे। उस हृदय से तेज गर्मी निकल रही थी, जैसे वह कोई दिव्य ऊर्जा हो, कोई ज्वलंत ब्रह्म तत्व। उन्होंने हृदय को गंगा जैसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहा, लेकिन वह बहा नहीं, न ही डूबा। वह हृदय मानो अपनी ही राह तय कर रहा था। लहरें उसे ओड्र देश की ओर ले गईं, उस ओर जिसे आज हम ओडिशा कहते हैं। वह स्थान गहरे जंगलों से घिरा था। वहां के आदिवासी किसी बाहरी को नहीं पहचानते थे, पर उनके लिए वह हृदय दिव्यता का प्रतीक बन गया। उस गांव में एक आदिवासी था, नाम था विश्ववासु। उसने स्वप्न में एक प्रकाश देखा और अगली सुबह उस स्थान पर गया जहां कुछ विचित्र प्रकाश निकल रहा था। झाड़ियों के बीच उसे एक दिव्य वस्तु दिखाई दी, ना सोना ना रत्न, लेकिन उस लकड़ी के टुकड़े में से कोई धड़कन आती थी। उसने उस वस्तु को अपने कंधे पर उठाया और घर ले आया। धीरे धीरे उसने उसकी पूजा करनी शुरू की। उसे नील माधव नाम दिया, नीले रंग के भगवान। वह हृदय अब एक ईश्वर का स्वरूप बन चुका था। पर क्या यह सिर्फ आदिवासी श्रद्धा थी, या सचमुच वही श्री कृष्ण का हृदय अब नील माधव के रूप में स्थापित हो चुका था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इतिहास को नहीं, भावनाओं को पढ़ना होगा। और यही वो बिंदु था जहां से एक नई परंपरा जन्म लेने वाली थी। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के एक धर्मपरायण शासक थे। वे ईश्वर के परम भक्त माने जाते थे, पर एक रात उन्हें जो स्वप्न आया उसने उनका जीवन ही बदल दिया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नीले रंग के, तेजस्वी, शांत। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट हुआ है, उसे खोजो, उसे सम्मान दो। राजा घबरा गए। उन्होंने अगले ही दिन ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ कराए और इस दिव्य संकेत का रहस्य जानने का प्रयास किया। कुछ विद्वानों ने कहा, यह कोई नील माधव नामक देवता हो सकते हैं जिनकी पूजा किसी दूर वन में हो रही है। तभी एक ब्राह्मण आगे आया, नाम था विद्यापति। उसने कहा, राजन, मैं उस स्थान की खोज करूंगा जहां यह दिव्य मूर्ति प्रकट हुई है। राजा ने उसकी सहायता के लिए सेना दी, पर विद्यापति ने मना कर दिया। ईश्वर की खोज तलवारों से नहीं होती, श्रद्धा से होती है। सफर लंबा था, कठिनाइयों से भरा, जंगल, पहाड़, अनजाने रास्ते। अंत में विद्यापति पहुंचे एक आदिवासी गांव में, जहां विश्ववासु नामक व्यक्ति नील माधव की पूजा करता था।
वहां विद्यापति की भेंट विश्ववासु की पुत्री ललिता से हुई। वह अत्यंत श्रद्धावान और सरल स्वभाव की थी। दोनों के बीच एक आत्मिक जुड़ाव हुआ और उन्होंने विवाह किया। विश्ववासु अब विद्यापति पर विश्वास करने लगा। एक दिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और विद्यापति को उस गुफा तक ले गया जहां नील माधव की मूर्ति विराजमान थी। जब पट्टी हटी, विद्यापति की आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण उन्हें आभास हुआ यह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का जीवित अंश है। विद्यापति जब नील माधव की झलक लेकर लौटे तो राजा इंद्रद्युम्न की आंखों में श्रद्धा के साथ उत्साह भी था। उन्होंने तुरंत सेना और सेवकों सहित प्रस्थान किया उसी गुफा की ओर जहां दिव्य मूर्ति स्थापित थी। परंतु जब वे वहां पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। गुफा खाली थी। नील माधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा वहीं भूमि पर बैठ गए, सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह निकले। उनके भीतर अपराध बोध था। क्या कहीं मुझसे कोई भूल हो गई? क्या ईश्वर मेरी लालसा को समझ गए और अदृश्य हो गए? तभी उसी रात जब राजा ध्यान मग्न अवस्था में थे, उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, हे राजन, नील माधव अब इस रूप में तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। स्वरूप अब बदलने वाला है। तुम समुद्र तट जाओ, वहां एक दिव्य पेड़ बहकर आएगा। वह सामान्य नहीं होगा। उसी से मेरे नए स्वरूप का निर्माण करना होगा। राजा ने प्रातः होते ही यात्रा आरंभ की। और आश्चर्य, 3 दिन बाद समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा बहकर आया। न उसमें कीड़े थे न सड़न। उस लकड़ी से हल्की हल्की धड़कनें निकल रही थीं। राजा समझ गए यही है ईश्वर की अगली योजना। अब प्रश्न था, क्या इस दिव्य लकड़ी से कोई मूर्ति गढ़ पाएगा या यह रहस्य यहीं थम जाएगा? समुद्र तट पर मिली वह अद्भुत लकड़ी अब राजमहल के प्रांगण में रखी थी। पुजारियों ने पुष्टि की, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसमें दिव्य स्पंदन है। राजा ने शिल्पकारों को बुलवाया, काशी, अवंती, हस्तिनापुर से। परंतु कोई भी उस लकड़ी को छूते ही कांप जाता। औजार टूट जाते, हथेलियां जल उठती, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें रोक रही हो। तभी एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राज दरबार में आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। मुझे एकांत में 21 दिन तक कार्य करने देना होगा। उस बीच कोई द्वार न खोले, न मेरी खोज करे। राजा सहमत हुए। ब्राह्मण को लकड़ी और कक्ष सौंप दिया गया। बाहर से द्वार बंद कर दिया गया। दिन बीते। पहले कुछ दिनों तक अंदर से हथौड़े की आवाजें आती रहीं। फिर एक दिन पूर्ण मौन। रानी परेशान हुई, बोली, अगर वह वृद्ध अब जीवित न हो तो। 15वें दिन उसने दरवाजा खोल दिया। भीतर कोई नहीं था, पर जमीन पर 3 मूर्तियां थीं। एक नीले रंग के श्री जगन्नाथ, एक गोरे बलभद्र और एक सौम्य सुभद्रा। उनकी आंखें नहीं थी, हाथ पैर अधूरे थे, फिर भी वे जीवंत लग रहे थे। पुजारियों ने आगे बढ़कर ध्यान लगाया और सुनाई दी धीमी धीमी धड़कन। रानी कांप गई। राजा जी नतमस्तक हो गए। ईश्वर अधूरे होकर भी पूर्ण थे, पर वह वृद्ध कौन था? कई मानते हैं वह स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के वास्तुकार जो ईश्वर की मूर्ति को गढ़ने पृथ्वी पर आए थे। राजा, रानी और पुजारी सभी उस दिव्य दृश्य के सामने मौन खड़े थे। अधूरी मूर्तियां सामने थीं, पर उनसे कुछ ऐसा प्रकट हो रहा था जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था। मूर्तियों की आंखें नहीं थीं, बाहें अधूरी थीं, किंतु उनके समीप खड़े होकर ऐसा लगता जैसे कोई जीवित उपस्थिति वहां हो। एक पुजारी ने आगे बढ़कर अपना कान मूर्ति के समीप रखा और वह सिहर उठा। धड़कन है जैसे किसी जीवित देह की। यह कैसे संभव था? क्या यह वही ब्रह्म तत्व था जो श्री कृष्ण के हृदय से निकलकर ओड्र की धरती तक पहुंचा था? कथा कहती है इन मूर्तियों में स्वयं ईश्वर ने वास किया। ब्रह्म पदार्थ जिसे अर्जुन ने प्रवाहित किया था अब इन अधूरी मूर्तियों में समाहित हो चुका था और इसीलिए इन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। इन मूर्तियों को आज तक वैसे ही पूजा जाता है, बिना आंखों के, बिना हथियारों के, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप पूर्ण नहीं, अनुभव है। राजा इंद्रद्युम्न ने इन तीनों स्वरूपों की स्थापना की, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नाम से। उस दिन ओड्र की धरती पर एक नई परंपरा ने जन्म लिया और उसी दिन से जगन्नाथ का मंदिर एक रहस्य बन गया, न केवल आस्था का बल्कि किसी दैविक विज्ञान का भी। यह धड़कनें,
क्या आज भी हैं? क्या ब्रह्म तत्व अभी भी वहां मौजूद है, या ये सब केवल विश्वास की प्रतीक है? शताब्दियां बीत गई, पर एक प्रश्न आज भी लोगों के हृदय में गूंजता है। आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? वह तत्व जो श्री कृष्ण के शरीर से निकला, अर्जुन ने प्रवाहित किया, ओड्र की भूमि ने स्वीकारा और फिर अधूरी मूर्तियों में समा गया। क्या वह केवल श्रद्धा का प्रतीक है, या क्या वह कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? वैज्ञानिकों ने जब इस पर विचार किया तो कुछ अजीब समानताएं दिखीं। बताया गया कि मंदिर में स्थित मूर्तियां केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी स्रोत है। कुछ शोधकर्ताओं ने बताया मूर्तियों के भीतर कंपन महसूस होता है, हल्की हल्की गूंज, जैसे कोई कंपनशील ऊर्जा वहां बसी हो। एक थ्योरी कहती है यह ब्रह्म पदार्थ सिल्वर लिक्विड जैसा है, ठोस नहीं, तरल नहीं, पर ऊर्जा की तरह बहता हुआ। किसी ने इसे आर्क रिएक्टर से भी जोड़ा, वह काल्पनिक तकनीक जो स्वयं शक्ति उत्पन्न करती है। और सबसे विचित्र बात, ये मूर्तियां लकड़ी की हैं, फिर भी सदियों से न सड़ी न कमजोर हुई। मान्यता है कि यह विशेष नियम की लकड़ी है, परंतु यह सामान्य नियम नहीं, इसका चयन स्वयं ईश्वर ने किया। और उस लकड़ी के भीतर समाहित है एक ऊर्जा जो कालजयी है। जैसे ब्रह्मांड में कंपन होता है, वैसे ही इस मंदिर में भी मूर्तियों के भीतर धड़कन है, गूंज है, स्पंदन है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, शायद यहां कोई प्राचीन तकनीक है जिसे हमारी वर्तमान भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो क्या यह मंदिर केवल भक्ति का केंद्र है, या यह कोई प्राचीन विज्ञानशाला है जहां ईश्वर और ऊर्जा का अद्भुत समन्वय छिपा हुआ है? क्या हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वह स्वयं एक चेतन शक्ति है, या फिर यह सब उस सत्य की परछाई है जो हमारे युग से बहुत आगे की चेतना का हिस्सा है? ओडिशा की संत परंपरा में एक नाम बार बार उभरता है, संत अच्युतानंद। भविष्यमालिका नामक ग्रंथ के रचयिता, जो कहते हैं जब जगन्नाथ का मंदिर डूबेगा तब कलयुग का अंतिम द्वार खुलेगा। यह वाक्य सैकड़ों वर्षों से लोगों के हृदय में धड़कता आया है, पर क्या यह केवल एक प्रतीक है या कोई चेतावनी? भविष्यमालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ध्वज को हर दिन बदला जाता है। 800 वर्षों से एक परंपरा है, ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है, हवा के विपरीत। कोई सामान्य बात नहीं। एक बार ध्वज बदलना रुक जाए या वह सामान्य दिशा में लहराए तो मान लिया जाता है कि संकट निकट है। क्यों? क्योंकि यह ध्वज केवल पहचान नहीं, संकेत है। यह मंदिर कोई आम संरचना नहीं, बल्कि एक जिंदा केंद्र है जहां हर घटती बढ़ती शक्ति भविष्य के बदलाव की ओर इशारा करती है। भविष्य मालिका में उल्लेख है, जिन मूर्तियों में ब्रह्म वास करता है वे जब जल में विलीन होंगी तभी कलयुग का अंत प्रारंभ होगा। अर्थात मंदिर का डूबना केवल एक दुर्घटना नहीं होगा, यह एक काले युग की विदाई होगी। क्या समुद्र का बढ़ता जलस्तर, बदलता मौसम और बार बार चक्रवात, इन सब का कोई संबंध है? क्या ये चेतावनियां हैं या केवल प्राकृतिक घटनाएं? एक और संकेत, मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित गरुड़ स्तंभ। कहा जाता है जब यह झुकेगा तब ब्रह्म पदार्थ मंदिर छोड़ देगा। तो क्या वह क्षण आने वाला है? क्या ब्रह्म तत्व जो सदियों से वहां विद्यमान है अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है? और अगर वह तत्व चला गया तो क्या हमारे युग का अंत निश्चित है, या यह केवल शुरुआत है किसी ऐसे युग की जहां ईश्वर स्वयं नए रूप में प्रकट होने वाले हैं? जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर परंपरा किसी दिव्य रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो बार बार मानव बुद्धि को चुनौती देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि मंदिर के ऊपर लहराने वाला ध्वज हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है? यह कोई साधारण बात नहीं। हवा जहां जाती है, ध्वज उसकी उल्टी दिशा में क्यों उड़ता है? आधुनिक वैज्ञानिक भी इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं दे पाए। कई भक्त मानते हैं कि यह ईश्वर की चेतन शक्ति का संकेत है। ब्रह्म तत्व जो इस मंदिर में सक्रिय है, वह स्वयं वातावरण की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं मंदिर की उस तीसरी सीढ़ी की, जिस पर किसी को पांव रखने की अनुमति नहीं। इस परंपरा के पीछे जो रहस्य है वह किसी धार्मिक आडंबर से अधिक गहरा है। कहा जाता है कि वह सीढ़ी भगवान विष्णु के चरणों के ठीक नीचे स्थित है। जो भी अनजाने में उस पर कदम रखता है वह दिव्यता का अपमान करता है और उसके जीवन में बाधाएं आने लगती हैं।
लोगों ने अनुभव किया है कि उस सीढ़ी को पार करने के बाद अचानक जीवन में अजीब घटनाएं घटती हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। और फिर आती है रसोई, जहां हर दिन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे ऊपर की हांडी में सबसे पहले भोजन पकता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई आधुनिक गैस या ईंधन नहीं होता, फिर भी हजारों भक्तों के लिए प्रसाद समय पर बनता है और न कभी अधिक होता है न कम। कभी सोचा है क्यों? क्या यह कोई ऊर्जा प्रवाह है जो नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर नियंत्रित होता है? क्या यह संकेत है कि मंदिर की रसोई केवल भोजन का स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा संचरण की एक प्रणाली है? और अगर ऐसा है तो यह कैसी शक्ति है जो भौतिक नियमों को उल्टा कर देती है? क्या हम आज भी किसी ऐसे विज्ञान के बीच खड़े हैं जिसे हमने कभी समझा ही नहीं? या फिर यह स्वयं जगन्नाथ की लीला है, एक ऐसी चेतना जो हर नियम, हर सीमा को तोड़कर हमें ब्रह्म से जोड़ने का माध्यम बनती है? जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी पहेली ब्रह्म पदार्थ, जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया, परंतु हर कोई उसकी धड़कन को महसूस करता है। कहते हैं जब पुजारी उस रहस्यमयी पट्टी को अपनी आंखों पर बांधकर गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वह केवल श्रद्धा के सहारे चलता है। वह कुछ देखता नहीं, परंतु अंदर जाते ही उसे दिल की धीमी धीमी धड़कन सुनाई देती है, जैसे कोई जीवित है। पर वह कौन? क्या यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जो द्वारका के डूबने के बाद सदियों से जीवित है? या यह कोई दिव्य मशीन है, कोई चेतन यंत्र जो समय के आर पार देख सकता है? विज्ञान इस पर मौन है। शास्त्र इसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, वो चेतना जो न तो जन्म लेती है न ही मरती है, जो साक्षात ऊर्जा है और स्वयं को मूर्त रूप में धारण कर लेती है। कुछ संत कहते हैं वो पदार्थ केवल हृदय नहीं, ब्रह्मांड की स्मृति है। एक दिन आएगा जब वह धड़कन रुक जाएगी और उसी क्षण मंदिर का झंडा स्थिर हो जाएगा, रसोई बंद हो जाएगी और गरुड़ स्तंभ झुक जाएगा। वो दिन होगा कलयुग के अंत की शुरुआत। तो क्या वो क्षण निकट है? क्या समुद्र का बढ़ता जलस्तर, जलवायु का बदलता रूप, बार बार की बिजली कटौती, ये सब केवल संयोग हैं या संकेत हैं कि ब्रह्म पदार्थ अब अपनी अंतिम धड़कन के समीप है? अब प्रश्न ये है, क्या हम वास्तव में भगवान को छू रहे हैं या किसी ऐसे विज्ञान को जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है? और अगर यह ब्रह्म तत्व एक चेतन शक्ति है तो क्या वह हमें देख रहा है? क्या हमारी आस्था, हमारा कर्म, हमारी श्रद्धा उसकी गति को तय करती है? संभव है, क्योंकि जगन्नाथ न केवल ईश्वर हैं, वे काल हैं, ब्रह्मांड हैं और चेतना के अंतिम सत्य भी। और अब जब यह कथा अपने अंत की ओर बढ़ती है तब यह प्रश्न आपसे है, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब अंतिम धड़कन थमेगी? क्या आपने अपने भीतर के मंदिर को तैयार किया है उस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए? क्योंकि जो जगन्नाथ के रहस्य को समझ लेता है वह स्वयं ब्रह्म को जान लेता है। अगर आप भी इस रहस्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्म तत्व को समझना चाहता हूं। और हां, इस कथा को उन सब तक पहुंचाएं जिनके मन में कभी यह प्रश्न उठा हो, क्या भगवान अब भी धड़कते हैं?